क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट काफ़ी बोरिंग है। बिटकॉइन का प्राइस आज 37 पे आ गया, तो वही जो साइकिल है अराउंड 35 टू 40 के बीच में, अराउंड 31 टू 40 के बीच में, आई थिंक वही कहीं ना कहीं मैंने ऑब्जर्व किया है, वही रिपीट कर रहा है। एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है 40 के आसपास। 40 हिट करता है एंड फिर रिटर्न आ जाता है एंड फिर 35 31 के आसपास जाता है। तो आई थिंक ये साइडवेज का मूवमेंट है प्राइस का, बिटकॉइन प्राइस का। एंड सेम चीज़ ऑल्ट कॉइन भी फॉलो कर रही है। आई थिंक ऑल्ट कॉइन भी उतना ही बोरिंग है जितना बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट है। बट एट द सेम टाइम हम लोग को याद रखना चाहिए कि जो फंडामेंटल अडॉप्शन है, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं बिटकॉइन में, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हैं। और उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इंस्टीट्यूशंस जो बाइंग कर रहे हैं बिटकॉइन और ऑल्टरनेट और क्रिप्टो करेंसीज में, उसके अलावा जो कंट्रीज़ अडॉप्ट कर रही हैं, उसमें स्पेसिफिकली जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ और या लैटिन अमेरिका, बेसिकली सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिकन कंट्री, राइट। सो उसकी वजह से जो नेक्स्ट साइकिल है क्रिप्टो करेंसी का, वो काफ़ी बुलिश बना देता है। मैंने आज ट्वीट किया था कि द वे इंस्टीट्यूशंस मनी आर जंपिंग ऑन बिटकॉइन, द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आर अडॉप्टिंग इट, लाइक ऑल द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, राइट। जो मैंने आपको मैप दिखाया था उस दिन कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, वो सब ऑलरेडी बिटकॉइन और क्रिप्टो अडॉप्ट कर रही हैं। द मेन रीज़न इज़ कि बिकॉज एक कंट्री ने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया ना, एल सैल्वाडोर ने। आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, जैसे कि एल सैल्वाडोर काफ़ी चर्चा में है आजकल, बिकॉज इन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेरर बना दिया। बहुत सारे बिजनेसेस वहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स वहाँ पे फ्लो हो रहे हैं। आई मीन ये लोग न्यूज़ में है, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस हिसाब से एल सैल्वाडोर को इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, इतना रिकग्निशन मिल रहा है, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसको देख के जो बाकी से कंट्रीज़ हैं वो भी बिटकॉइन और क्रिप्टो की तरफ जा रही हैं। तो एक तरफ से कंट्रीज तो अडॉप्ट हो ही रहा है, और इसका हम लोग के पास प्रूफ भी है। आई मीन इनके जो लीडर्स हैं ऑलरेडी बिटकॉइन और क्रिप्टो पे बुलिश हो रहे हैं, वो लेजर आइज लगा रहे हैं, राइट। तो कंट्रीज में अडॉप्शन तो हो ही रहा है। उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस मनी है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी जैसी कंपनी और भी बिटकॉइन होल्ड कर रही है। तो फिर यहाँ पे अगर आप ये ग्राफ आपको पता होगा, ये चार्ट आपको पता होगा, जहाँ पे पब्लिक कंपनीज दैट बोन बिटकॉइन का लिस्ट है, तो उसमें माइक्रो स्ट्रेटजी है, टेस्ला है, गैलेक्सी होल्डिंग है। और माइक्रो स्ट्रेटजी के पास देखोगे तो 92,000 बिटकॉइन ऑलरेडी। ना यहाँ पे लोग रुक नहीं रहे, 92,000 तो है ही, प्लस ये लोग और भी बाई कर रहे हैं। तो परसों नरसों इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि अराउंड 1 बिलियन का बिटकॉइन ये लोग और बाई करेंगे। और ये बेसिकली अपना खुद का स्टॉक जो MST और माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी का स्टॉक है, उसको सेल आउट कर रहे हैं। मैं तो एक बार सोचने लगा कि यार एक कंपनी है और अपना ही स्टॉक लिक्विडेट करके और बिटकॉइन बाइंग कर रही, तो मतलब जो लोग ये कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि मतलब कंपनी खुद बिटकॉइन बाइंग कर रही है, तो मैं क्यों ये स्टॉक बाय करूँ, राइट। तो ये काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है। बट स्टिल माइक्रो स्ट्रेटजी को उसका टेंशन नहीं है, और they are selling their stock and buying more bitcoin. So I'm sure इन्होंने कुछ तो इनको पता होगा जो हमको नहीं पता है, मे बी, राइट। सो दूसरा चीज़ जो मैंने आज एक बंदे के बारे में जाना, हु इज़ दिस एंथनी स्कैरमुकी, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, बट ये बंदे के बारे में मैंने आज जाना। और ये बंदा बेसिकली इफ़ यू लुक एट हिम, ही वॉज विद द गवर्नमेंट, राइट। अगर आप ये यहाँ पे देखोगे तो ये एक्चुअली व्हाइट हाउस वाशिंगटन, आई मीन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एंड नाउ ही इज़ ऑल्सो फाउंडर ऑफ स्काई ब्रिज कैपिटल, राइट। और इनका यहाँ पे इंटरव्यू था, क्रिप्टो बैंटर के एक चैनल है, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर हो सकता है तो ये इंटरव्यू जरूर देखना। आपको पता चलेगा कि एक बंदा जो मतलब गवर्नमेंट में था और आज उसके पास खुद की कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट में करती है, ये बंदा बिटकॉइन और क्रिप्टो के ऊपर कितना बुलिश है और किस हिसाब से बिटकॉइन और क्रिप्टो को देखता है। तो ये तो मेरे लिए काफ़ी आई ओपनिंग था कि ये डिस्कशन इनफैक्ट पूरा बहुत आई ओपनिंग है। आई डेफिनेटली रेकमेंड कि आप इसको देखो। बट अदरवाइज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हिसाब से इंस्टीट्यूशंस मनी आ रही है, कंट्रीज अडॉप्शन हो रहा है, ये इसकी जो स्पीड है ना बहुत तेज़ी से और भी बढ़ती है। ये स्लो डाउन नहीं हो रहा है, इनफैक्ट बहुत तेज़ी से और बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बिटकॉइन और क्रिप्टो के प्राइस को डेफिनेटली पुश कर सकती हैं नेक्स्ट साइकिल में, विच विल बी अबाव 64,000। आई थिंक काफ़ी लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 85K जाएगा, which is quite possible, right? So yes, I'm definitely waiting for the next cycle of Bitcoin, and it will be exciting to see कि कितना ये टच करता है. But this is the right time to accumulate if possible. I think ये काफ़ी अच्छा मौका मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से. दूसरी चीज़ यहाँ पे जो
क्या बोलते हैं इसको, 401 के प्लान, बेसिकली एक रिटायरमेंट प्लान होता है यूएसए में। वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो भी अब जो ऑप्शन दे, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोगों के, उन लोगों के पास पहले ऑप्शन था सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और मे बी ईएसजी फंड्स। नाउ यहाँ पे अब ये लोग ने क्रिप्टो करेंसीज भी ऐड कर दिया है। तो वहाँ पे जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं वो अब बिटकॉइन और क्रिप्टो में भी, रिटायरमेंट फंड में ये लोग अपना बिटकॉइन और क्रिप्टो भी डाल सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बताया है। The reason why this is really important is because of the current state of our economy. We're at historic levels of inflation. Where do hardworking Americans go today to save for their futures? If you leave it in your bank account, you know you're going to have 5% less. Inflation is a hidden tax. So Bitcoin has been the best performing asset. तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बोल रहे हैं कि जितनी भी आज एसेट्स हैं जिसमें लोग एज एन रिटायरमेंट प्लान अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कोई भी यहाँ पे कोई खास एसेट नहीं है। और यहाँ पे ऑलरेडी यूएस डॉलर इन्फ्लेट हो रहा है, तो लोग कहाँ जाएं? और लोगों को बिटकॉइन और क्रिप्टो से अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जो ऑलरेडी इसकी परफॉर्मेंस लास्ट 10 ईयर से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और इसीलिए लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए जो कंपनी जो रिटायरमेंट प्लान ऑफर करती हैं उनके लिए क्रिप्टो करेंसी ऐड करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो विच इज़ अ गुड न्यूज़ कि बिटकॉइन क्रिप्टो एज ए रिटायरमेंट प्लान अब ऐड हो गया है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोल सकते हो, जिसका वेबसाइट का नाम है DCABTC.com। तो बेसिकली ये यहाँ पे होता क्या है, ये क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट जो है ये काफ़ी वॉलेटाइल होती है, तो आपको पता नहीं कि ये मार्केट का कैसा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो सबसे बेस्ट प्लान है विच इज़ कॉल्ड डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये साइट आपको पूरा कैलकुलेट करके दे देती है। तो लेट्स से अगर आपने $100 भी हर महीना, हर महीने या हर वीकली, अगर आप 3 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, एवरी मंथ $100, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3600 और आपका टोटल वैल्यू होगा इन्वेस्टमेंट का $20,000। तो आप देख रहे हो कितना फ़र्क है यहाँ पे, $3,600 आपका $20,000 में हो जाता है। तो ये भी सिस्टमैटिक, यहाँ पे मतलब कुछ रिस्क भी नहीं है, आप हर मंथ $100 का यहाँ पे बिटकॉइन बाइंग कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। और आज के डेट में बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ऑफर करते हैं। मतलब आई थिंक BINANCE है जो इंडियन एक्सचेंज है वो भी ऑफर करता है। रिसेंटली यहाँ पे crypto.com ने भी ऐड किया है, तो यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है कि सेटअप अ रिकरिंग बाइज फॉर एल्गो, KSM, पैक्स एंड अदर्स, राइट। सो यहाँ पे होगा क्या कि एवरी मंथ आप सेटअप कर सकते हो। मिनिमम आई थिंक $50 का है, मिनिमम अमाउंट $50 का होना चाहिए, जहाँ पे आप $50 एवरी मंथ बिटकॉइन या कोई और भी क्रिप्टो, अपना मनपसंद क्रिप्टो आप चूज़ कर सकते हो और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में डाल सकते हो। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है उनके लिए, जो स्पेशली जो नए लोग आ रहे हैं जिनको फंडामेंटल पता है बिटकॉइन और क्रिप्टो का, बट ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ज़्यादा उनका ट्रेडिंग में रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा प्लान है। और ये आप एक्सचेंज पे भी कर सकते हो या फिर अपने खुद के वॉलेट में भी आप कर सकते हो। दूसरा चीज़ जो आज हुआ DeFi के साथ, तो DeFi करके मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि DeFi इज़ कि एवरी डे नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं DeFi में, और वो लोग अपना खुद का नेटिव टोकन ऑफर कर रहे हैं और रग पुल कर देते हैं और फिर स्कैम करके चले जाते हैं, राइट। और 2-3 दिन पहले ही मैंने आज ट्वीट किया था, और आज ऑलरेडी एक DeFi के फाइनेंस ने, DeFi ऐप ने ऑलरेडी आज इसका काम तमाम हो गया। तो बेसिकली ये जो आयरन टोकन था आई थिंक अराउंड $60 के आसपास चला गया था, और आज इसका रग पुल हो गया। तो आज इसका प्राइस देखोगे तो 0 पॉइंट कुछ भी नहीं है, राइट। और यही टोकन कल तक $60 पे ट्रेड हो रहा था। तो ये होता क्या है रग पुल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अगेन ये बड़ा टॉपिक है लंबा, रग पुल, और इसीलिए मैं ये सब डिसेंट्रलाइज फाइनेंसेस में कवर नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि रोज़ नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट करना, हालांकि ये लोग अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो पिछले 14 दिन में 15 दिन में आराम से $1 से लेके $60 तक चला गया था, राइट। तो इसमें अगर आपने अर्ली घुस गए और आपको सही टाइम पे एग्जिट कर लिए तो आपका पैसा बन भी सकता है, बट अदरवाइज़ यहाँ पे स्कैम भी हो सकता है। इसके लिए मोस्टली मैं इस सब चीज़ों को कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि रोज़ एवरीडे नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, राइट।
तो बेसिकली होता क्या है कि ये लोग रग पूल, एक लिक्विडिटी पूल बनाते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप इस लिक्विडिटी पूल में आप अपना क्रिप्टो एसेट डालोगे तो आपको हाईएस्ट APY मिलेगा, राइट, एनुअल परसेंटेज रिटर्न, मतलब आपका टोकन का परसेंटेज बढ़ते जाएगा। ये लोग करते क्या है कि सब लोग डालते हैं, प्राइस का, टोकन का प्राइस बढ़ता है, यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स आ जाते हैं। बस एक दिन ऐसा आता है जब ये पूरा इथेरियम या फिर जो भी वैल्यूएबल एसेट है वो लेके भाग जाते हैं, और किसी को नहीं पता, मोस्टली ये टीम अनोनिमस होती है। आज इसी के साथ ये हुआ, आइडन फाइनेंस के साथ यही हुआ आज। और जब मज़े की बात ये है कि इसमें जो बंदा मार्क क्यूबन, आपको पता होगा, मार्क क्यूबन एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और ये भी यील्ड फार्म कर रहे थे, और इनका भी काफ़ी लॉस हुआ है। तो मैंने एक चीज़ समझा कि जो क्रिप्टो में है ना, हालांकि हम लोग बहुत बोलते हैं कि मार्क क्यूबन आ गए, बंदा ये आ गया, ये ट्रेडिशनल फाइनेंस में इसका नाम बहुत बड़ा है, ये क्रिप्टो में आ गया, बट ऑनेस्टली इनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है क्रिप्टो के बारे में, जितना आपको पता है, जितना हमको पता है, क्योंकि ये लोग अभी एंट्री मार रहे हैं, ये अभी सीख रहे हैं। तो इनको फॉलो करना आई डोंट थिंक वुड बी द राइट थिंग टू डू, ऑनेस्टली, राइट, बिकॉज देखो ये बंदा आज रग पुल हो गया, हालांकि कोई भी हो सकता है, कोई भी रग पुल हो सकता है। सो बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इतना बड़ा बंदा जो सक्सेसफुल ट्रेडिशनल मार्केट में, वो भी इस डीफाई स्कैम का शिकार हो गया, राइट। दूसरा NFT को लेके न्यूज़ है, तो आपको पता ही होगा, ये वाला 20th सेंचुरी स्टूडियोज़, जो बेसिकली एक फॉक्स टीवी है, और ये हम लोग सिंबल देखते हैं जब भी कोई मूवीज़ स्टार्ट होता है तो ये फॉक्स स्टूडियो को आता है। तो फॉक्स स्टूडियो अब NFTs में आ रही है, तो फॉक्स टीवी पुट्स अबाउट 100 million बिहाइंड दिस फर्स्ट NFT ड्रिवन ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट। सो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े एंटरटेनमेंट हाउसेस, कंपनीज भी NFTs में एंट्री मारने लगी हैं, इन्वेस्टमेंट करने लगी हैं। 100 million इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, so I'm sure they have a very big plan. So yes, this is all the news about Bitcoin fundamental, about DeFi scams, and yeah, thank you so much for watching. Like the button. I'll see you in the next video. Take care.